गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के लिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड आ रहा है, इसका मतलब मेरे को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो सेम डायरेक्शन में और सेम डिस्टेंस पे होगी। हमने उसके अंदर एक डायपोल पुट करना पड़ेगा, तो हमने एक डायपोल रख दिया। चलो, डायपोल का मतलब आपको याद आ गया, ये माइनस क्यू या प्लस क्यू। उसके ओरिजिन से इन सब का डिस्टेंस देखने जाओ तो ये हुआ ए, ये हुआ माइनस ए, यानी दो डिस्टेंस मिल गए। आपको सही मायने में उसको समझना है तो आपके ओरिजिन को रखना पड़ेगा जिसका इनिशियल एंगल मैंने सपोज बोल दिया थीटा। चलो पुरानी स्टोरी याद करना चालू करो कि सर इन दोनों पे तो फोर्स लगेगा। फटाफट चैप्टर नंबर 1। चलो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण उस पे जो कितना फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू इन। ये क्या है नेगेटिव, उस पे कितना फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। फटाफट प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, दोनों की बात कर लो। प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा ए, उस पे कितना फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई अपवर्ड्स, सही है। माइनस क्यू की बात करो तो उसका डिस्टेंस क्या है माइनस है, कितना फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई, कौन सी डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स। ये दोनों मेरे पास क्लियर है। अब मैं बोलता हूं कि सर ये फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी सबका डायरेक्शन अपोजिट है बट एक लाइन में नहीं है, दे आर नॉट लीनियर। एक लाइन में नहीं है, अपोजिट है। इसका मतलब वो अब लीनियर मोशन करेंगे नहीं, वो अब रोटेशनल मोशन चालू करेंगे। जैसे ही रोटेशनल मोशन चालू करेंगे इसका मतलब इसके अंदर टॉर्क बढ़ेगा। टॉर्क का मतलब आप लोग पहले पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड। टॉर्क टॉ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे आर क्रॉस एफ। आर यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a। एफ वैसा का वैसा, यहाँ पे मैं क्रॉस का मतलब क्या लिख दूं साइन थीटा। सर एफ की जगह आप कोई भी एक फोर्स लिखो तो 2a QE साइन थीटा। बोलो मेरे पास टॉर्क रेडी है। रुको 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 रुको, डायपोल वर्ड आया, कुछ याद आना चाहिए। जब भी डायपोल वर्ड आएगा तो मैंने आपको बोला था कुछ भी करके ये फॉर्मूला आएगा ही। तो देखो आ रहा है 2a क्यू, इसका मतलब टॉर्क टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। सर यस, ये तो स्टैंडर्ड 12 फर्स्ट चैप्टर का ही फॉर्मूला आ गया। हाँ, जितना टॉर्क होगा उतना ही उसके अंदर एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, क्या वर्क, जितना भी हम वर्क करेंगे उतनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। तो फॉर्मूला था टॉर्क इनटू डेल्टा थीटा। हम छोटे से वर्क के लिए अभी सोच रहे हैं, तो डेरिवेशन में जाए तो बहुत सूक्ष्म यानी बहुत छोटा वर्क dw इज इक्वल टू टॉ, ये हो गया d थीटा। चलो फटाफट dw बोलो, टॉ की जगह क्या वैल्यू रखेंगे हम लोग p e साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना करवा रहे हैं d थीटा। याद करो छोटा फाइंड कर लिया, टोटल वर्क फाइंड करना है, इंटीग्रेशन चालू करोगे। चलो इंटीग्रेशन का मतलब w p e इंटीग्रेशन साइन थीटा d थीटा। याद रखना दोस्तों, जब भी इंटीग्रेशन करते हो तो लिमिट देनी पड़ेगी। ये डायपोल को मैंने यहां से मूवमेंट करके यहां पे लाया, इसका मतलब इसका इनिशियल थीटा 0 था, वहां से मैं कहां तक ले गया थीटा 1 तक। तो ये मेरी लिमिट आना स्टार्ट हो गई। फॉर्मूला w इज इक्वल टू पीई। बोलो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद आया, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा 0 से थीटा 1। रूल्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी फॉर्मूला पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने ये सोच लिया कि सर एक काम करो, मैं उसको पाई बाय टू यानी उसके परपेंडिकुलर ले जा रहा हूं, और इनिशियली एंगल जो थीटा 2 है मेरा वो में थीटा है।
इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करो, आपका कोई अच्छा सा फॉर्मूला आ जाएगा, यानी वर्क W इज इक्वल टू पी, बोलो कॉस थीटा 1 यानी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 क्या होगा 0, कॉस 90 0, यानी फाइनली आपका वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला पीई कॉस 90 यानी 0 कॉस थीटा, अच्छे से लिखो तो W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस। प्लीज एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला मिल गया। अब मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस 11 स्टैंडर्ड के हिसाब से P डॉट ई लिख दूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो सर अब इसके हिसाब से बहुत 3 अच्छे एमसीक्यूज बनना चालू हो गए। मैं ऐसा बोलूं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 यानी दोनों पैरेलल है। ऐसे अगर पैरेलल हो गए तो वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी cos 0, cos 0 का मतलब 1, इसलिए आपका फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस पी। कोई बोले सर ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, कोई बोले कि सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रखना हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रखना हो तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी उसके अपोजिट रखना पड़ेगा। जैसे आप 180 डिग्री रख दोगे तो याद करो cos 180 इज इक्वल टू -1 यानी U इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। जब अपोजिट होगा तब उसकी एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी, ये उसकी एनर्जी पॉजिटिव मिली, ये एनर्जी नेगेटिव मिली। लास्ट थिंग, अगर वो परपेंडिकुलर हुआ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90, बात खत्म, cos 90 एनर्जी वर्क 0। तो देखो 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स में सबसे अच्छा थियरम है, ध्यान से देखो, हो सके तो उसको 2 बार लिखिए।